दोस्तों, दिल्ली में बीजेपी के दो बड़े चेहरे आमने सामने आ गए हैं। एक तो सांसद मनोज तिवारी और बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला। शहजाद पूनावाला को आप लगभग हर न्यूज चैनल की डिबेट में देखते होंगे। यह दोनों नेता अब आमने सामने आ गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है। एक भाजपा से सांसद हैं और एक भाजपा के प्रवक्ता हैं। दोनों एक ही पार्टी से हैं। अब खबर है तो आपके सामने रखनी ही पड़ेगी। दोस्तों, एक टीवी डिबेट में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद मनोज तिवारी अपनी ही पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के खिलाफ सामने आ गए और कहने लगे, अच्छा होगा कि आप बिना शर्त माफी मांग लें। सोशल मीडिया में सामने आकर शहजाद पूनावाला भी बता चुके हैं कि अगर मुझे कुछ हुआ, मतलब मेरी जान को कुछ हुआ, तो जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। अब कौन जिम्मेदार होगा, इसको लेकर भी शहजाद पूनावाला ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। दोस्तों, दरअसल इस पूरे मामले में हाइप तब आया जब दिल्ली में पूर्वांचलियों का बड़ा चेहरा माने जाने वाले सांसद मनोज तिवारी ने यह वीडियो शेयर किया। सुनिए। आजकल पूर्वांचल समाज को अपशब्द कहने का, गाली देने का जैसे एक फैशन चल पड़ा है। जहां तक दिल्ली की बात है, ये पूर्वांचल के लोग, भोजपुरी लोग हों, मैथिली लोग हों, अवधी लोग हों, संथाली लोग हों, मगई हों, वज्जिका हों, ये लोग जब जाते हैं यहां तो अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाते हैं, अपने परिश्रम से दूसरों का घर बनाते हैं, दूसरे को सुविधा देते हैं। ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, सुविधाएं डोर टू डोर पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यह हमारा मन कहता है और मेरी अपेक्षा है कि हर राजनीतिक दलों के लोग ऐसा ही सोचेंगे। किसी के लिए भी जाति सूचक, समाज सूचक, प्रांत सूचक इस तरह का अपशब्द बोलने के पहले 50 बार सोचना चाहिए लोगों को। मैं शुरू करना चाहता हूं कल की एक डिबेट में बोली गई एक आपत्तिजनक बात से, जो एक चैनल पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और आम आदमी प्रवक्ता ऋतुराज झा के बीच हुई। मैं कड़ी निंदा करता हूं। बिल्कुल ही, चाहे कोई कितना भी आपको प्रवोक करे, हम अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से हमेशा यह अपेक्षा करते हैं, पार्टी हमेशा अपेक्षा करती है कि उसे अपने को संस्कारित और सुविचारित रखना है। इसलिए शहजाद पूनावाला के मुंह से निकली बात को मैं निंदा करता हूं। पार्टी भी इसका संज्ञान लेगी, ऐसा मेरा विश्वास है, और शहजाद पूनावाला भी इस पर बिना किसी टीका टिप्पणी के क्षमा मांग लें, ऐसा मैं चाहता हूं। अब दोस्तों, टीवी डिबेट में शहजाद पूनावाला ने ऐसा क्या कुछ कह दिया था कि सांसद मनोज तिवारी सामने आ गए और उनसे दो टूक कह दिया कि बिना शर्त माफी मांग लें और पार्टी भी इसका संज्ञान लेगी, ऐसी उन्हें उम्मीद है। हालांकि मनोज तिवारी से पहले शहजाद पूनावाला भी एक वीडियो शेयर कर चुके थे। क्रिया पर प्रतिक्रिया की सीक्वेंस कुछ ऐसी है दोस्तों कि एक टीवी डिबेट में शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ऋतुराज झा जो कि पूर्वांचली समाज से आते हैं, जिस समाज को इन दिनों दिल्ली के चुनाव में हर कोई रिझाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि दिल्ली में पूर्वांचल समाज का एक बड़ा वोट बैंक है और पिछले 10 सालों में यह वोट बैंक आम आदमी पार्टी का बड़ा वोट बैंक रहा है और भारतीय जनता पार्टी इस बार के चुनाव में इस वोट बैंक में सेंधमारी करना चाहती है। दोस्तों, उस डिबेट में ऋतुराज झा को लेकर एक गलत शब्द बोला गया, जिसको हम कह भी नहीं सकते, सुना भी नहीं सकते, पर इस वक्तव्य को आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के चुनाव में मुद्दा बना दिया कि यह देखिए कैसे लोग हैं, उनकी भाषा कैसी है, शैली कैसी है,
इनका चाल चरित्र कैसा है, इनकी सोच कैसी है। और इसी पर शहजाद पूनावाला ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह कह रहे हैं कि वह अनशन करेंगे और अगर उन्हें कुछ हुआ तो उसके लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार होगी। सुनिए इस पूरे मुद्दे को लेकर मनोज तिवारी से पहले शहजाद पूनावाला ने क्या वीडियो शेयर किया और उसमें क्या कुछ कहा। मित्रों नमस्कार। इसलिए आज रात को आपसे जुड़ना पड़ रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी जो सबसे झूठी पार्टी है और जो हमेशा गाली गलौज में विश्वास रखती है, आज वो मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ा झूठ फैला रही है। उन्होंने एक 5 सेकंड की क्लिप एडिट करके डाली है और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने ऋतुराज झा उनके प्रवक्ता को गाली दी। ये है वो क्लिप जो चला रहे हैं। एक बार सुनिए इसको, इसका टाइमिंग नोट कीजिए। इसका टाइमिंग है रिपब्लिक भारत पे एक क्लिप है 7:37 की, सुनिए। और मैं भी बोल सकता हूं कि संजय झा झावन और ऋतुराज झा ये है 7 और 38 मिनट्स पर, मतलब 7:38 पर ये डिबेट का पोर्शन है। इतनी सी क्लिप दिखाकर वो बता रहे हैं कि मैंने ऋतुराज झा को और सभी लोगों को गालियां दी। ये क्यों बोला, अब इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगा और मैं चाहता हूं हाथ जोड़कर कि ये सच्चाई सभी तक पहुंचे और देखे लोग कि कैसे आम आदमी पार्टी क्लिप कटवा बनकर आधे फैक्ट्स डालकर और झूठ परोसती है और एक मुस्लिम समाज से आने वाले व्यक्ति को, पसमानदा समाज से आने वाले व्यक्ति को टारगेट करती है। आपने देखा कि 7:22 पर, मतलब डिबेट का जब आधा हिस्सा भी नहीं हुआ था, तब इन्होंने मुझे पहली बार चूना वाला बोला। 7:33-34 पर जब हम डिबेट में आगे बढ़े तब भी इन्होंने एक नहीं कई बार मुझे चूना वाला बोला। जब एंकर ने रिस्पॉन्ड नहीं किया तब मैंने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया और फिर उसके बाद देखिए ये 7:34 की बात है। जो क्लिप ये चला रहे हैं वो 7:38 की चला रहे हैं, पर पूरी क्लिप सुनिए। तो 7:38 पर जाकर मैंने, जब मुझे 2 बार पूनावाला का चूना वाला बोला गया, तब मैंने कहा कि मैं भी ये कह सकता हूं कि संजय झा के बाद मैंने किसी को गाली नहीं दी, मैंने डायरेक्टली कुछ नहीं बोला, मैंने बोला झावन मैंने नहीं बोला है और ना बोलना चाहिए। ये 7:38 पर आधी क्लिप डालकर मुझे बदनाम करने की साजिश रची जा रही है और इसके गवाह खुद वहां के एंकर ऐश्वर्या कपूर है। फैक्ट्स आ गए सामने कि 7:22 को पहली बार मुझे बोला गया पूनावाला का चूना वाला, एंकर ने नहीं रोका। चलिए, उनको शायद सुनाई नहीं दिया होगा। 7:34 पे जब मैंने पॉइंट किया, मैंने किसी को कुछ पर्सनली बोला, तब मुझे फिर से पूनावाला का चूना वाला बोला गया। एक नहीं अनेकों बार बोला गया और फिर मैंने रिस्पॉन्स में 7:38 को बोला कि अगर मैं भी झा, तब जाकर उसकी आधी क्लिप काटकर, और जर्नलिस्ट भी मान रहे हैं, एंकर भी मान रहे हैं कि किसने कैसे शुरुआत की। इस पूरी डिबेट को लाइव भी मैं बोलूंगा, रिपब्लिक बिना कोई एडिट के डाल दे। पर एक और चीज मैं घोषणा करता हूं, अभी आप देखिए कि पूरा नैरेटिव मेरे खिलाफ चलाने की कोशिश की जा रही है। संजय सिंह से लेकर टॉप आम आदमी पार्टी के लोगों ने इसको ट्वीट करना शुरू कर दिया है। अगर मैं झूठा हूं, मैं ऐलान कर रहा हूं कि मैं अब से अपना अनशन और पानी बंद कर रहा हूं और मैं जाकर आम आदमी पार्टी के दफ्तर के सामने सो जाऊंगा और अगर मैं झूठा हूं तो मैं वहां पर बैठा रहूंगा और मुझे सच साबित बता दे कि मैंने ये स्टार्ट किया। अन्यथा आम आदमी पार्टी मुझसे माफी मांगेगी कि उन्होंने मेरे खिलाफ इतना बड़ा झूठ और साजिश रचा है, क्योंकि ये मेरे इंटेग्रिटी पर, ये मेरे परिवार पर, ये मेरे समाज पर सवाल है। मैंने कोई चीज शुरू नहीं की थी। मैं अब से लेकर अब मेरी चाहे जान चली जाए, पर मैं अब ये अनशन करूंगा और जब तक आम आदमी पार्टी सच्चाई दिखा नहीं देती कि मैंने स्टार्ट किया था, तब तक मैं अनशन करूंगा और जब तक वो माफी नहीं मांगते तब तक मैं अनशन करूंगा कि अगर आम आदमी पार्टी के पास हिम्मत है तो पूरी डिबेट दिखाए, बताए कि मैंने शुरू किया था, अन्यथा मैं अनशन करूंगा। मैं पानी और अन्न त्याग कर, अपनी जान अगर जाती है तो जान भी जाने दीजिए, पर आम आदमी पार्टी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, इस झूठ की कीमत चुकानी पड़ेगी। ये हो सकता है कि मेरा आखिरी वीडियो हो, ये हो सकता है ये मेरी आखिरी डिबेट हो सकता है मेरे ऊपर कार्रवाई हो ना हो, पर मैं सच के साथ हूं और अगर सच्चाई मेरे साथ है, अगर दिल्ली मेरे साथ है, अगर देश मेरे साथ है, मेरी सच्चाई देखिए। मैंने इसको शुरुआत नहीं की थी, उसने मुझे 2 बार चूना वाला बोला और अब मेरे खिलाफ ये साजिश कर रहे हैं और पूरे समाज में और पूरे देश में फैला रहे कि मैंने कुछ बोला और मैंने स्टार्ट किया, जबकि ये ट्रूथ नहीं है। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि अगर 1 औंस का भी सच्चाई है इसमें, तो आम आदमी पार्टी या तो दिखाए या तो
मैं आमरण अनशन करूंगा, मैं बिना पानी और अन्न के रहूंगा, और आम आदमी पार्टी मेरी मृत्यु होती है तो उसके लिए वो जिम्मेदार है। आम आदमी पार्टी विल बी रिस्पॉन्सिबल। मैं अभी के अभी आज ही ये घोषणा कर रहा हूं, और आम आदमी पार्टी रिस्पॉन्सिबल होगी। अब दोस्तों, शहजाद पूनावाला कह रहे हैं कि अगर उन्हें कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार आम आदमी पार्टी होगी, और आम आदमी पार्टी के बाहर वह अन्न और जल त्याग रहे हैं। आम आदमी पार्टी उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रही है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी के सोशल हैंडल से तमाम वीडियो शेयर किए गए हैं, लेकिन अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई वीडियो नहीं आया है। वीडियो मनोज तिवारी का आया है, और मनोज तिवारी आम आदमी पार्टी के नेता नहीं हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। और शहजाद पूनावाला भी भले ही भाजपा के प्रवक्ता हैं, लेकिन दिल्ली में मनोज तिवारी पूर्वांचली समाज में एक बड़ा चेहरा है और लोकसभा का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। वहीं मनोज तिवारी एक वीडियो शेयर करके कह रहे हैं कि शहजाद पूनावाला बिना शर्त माफी मांग ले, उन्हें ऐसी उम्मीद है कि उनकी पार्टी भी संज्ञान लेगी। दोस्तों, शहजाद पूनावाला ने जो वीडियो शेयर किया है उसको हम पूरा नहीं दिखा सकते, क्योंकि कॉपीराइट का इशू हो सकता है। उसमें जो चैनल दिख रहा है वह हमें कॉपीराइट दे सकता है। उसमें वह बता रहे हैं कि कितने समय से कितने समय तक उन्होंने क्या कहा, और आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता ऋतुराज झा हैं, उन्होंने उन्हें प्रवोक किया। उनकी इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन दोस्तों, यह मुद्दा शहजाद पूनावाला और आम आदमी पार्टी के बीच था, लेकिन मनोज तिवारी ने शहजाद पूनावाला को बिना शर्त माफी मांगने के लिए कह दिया। तो ऐसे में क्या शहजाद पूनावाला को अनशन मनोज तिवारी के घर के बाहर करना चाहिए, कि मनोज तिवारी ने कह दिया है किंतु परंतु जैसे शब्दों को छोड़कर पहले माफी मांगिए। दोस्तों, अब शहजाद पूनावाला अपनी पार्टी के सांसद की बात सुनेंगे, या फिर जो वह कह रहे हैं कि जिस तरीके से उनका और उनके समाज का अपमान किया गया, वह उसे तरजीह देंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस पर आप हमें कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय भी दे सकते हैं, और यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि सच्ची और सटीक खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।